एजुकेशनल वर्कशॉप में कलेक्टर ने दिए टीचर्स के सवालों के जवाब। कलेक्टर बोले स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता। कलेक्टर नरहरी की हिदायत, सिस्टम के साथ साथ टीचर्स को बदलने होंगे टीचिंग फॉर्मूले। टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों पर न बनाए मानसिक दबाव। इंदौर के खेल प्रशाल में आयोजित शैक्षणिक कार्यशाला में कलेक्टर पी नरहरी ने स्कूल संचालकों को आरईटी के तहत अहम जानकारियां तो दी ही, साथ ही कलेक्टर ने स्कूल संचालकों और टीचर्स के सवालों के जवाब भी दिए। वर्कशॉप में शिक्षकों ने कई तीखे सवाल भी किए, लेकिन कलेक्टर ने इस बात को साफ कर दिया कि स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। बच्चों को स्कूल से निकालोगे ना, उसके बाद में गुणवत्ता भी दो। ये जो आरती है, हम इससे समझदार थे। उस जमाने से जब हम डॉक्टर लोहिया की बात करते थे, अंग्रेजी होता बिना अंग्रेजी होता है, हमारे गरीब के बच्चे अंग्रेजी पढ़ सकते हैं आगे। लेकिन मुश्किल ये है कि गरीबों के बच्चे स्कूल में गया, इतनी संख्या लिया, स्कूल में गया। माँ बाप को हम तो मजदूरी में जाते, माँ बाप ने आते। वहीं स्कूली संचालकों ने इस वर्कशॉप में शासन के नियमों को सरल बनाने की बात भी कही, जिस पर कलेक्टर ने यह साफ कर दिया कि सिस्टम को सुधारने के साथ ही टीचर्स को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत है। जरा आप भी देख लीजिए मास्टर साहब बने कलेक्टर का यह सख्त अंदाज। ऐसे बात सबके सामने थोड़ी करते हैं। हम सब समझ गए है ना, सुधार है। वर्कशॉप के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस निर्धारण का मुद्दा भी सामने आया और कलेक्टर ने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर लगाम कसने की बात पर भी जोर दिया। आज के इस संवाद के कार्यक्रम में हमने राज्य शासन के जो दिशा निर्देश हैं, खासतौर पर शिक्षा के अधिकार कानून से संबंधित 25% ज़रूरतमंद ऐसे लोगों के बच्चों के प्रवेश के संबंधित, स्कूल यूनिफॉर्म्स, फीस निर्धारण से संबंधित जो राज्य शासन ने जो गाइडलाइंस बनाए हैं उससे संबंधित, बाधा रहित वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित इस तरह के विभिन्न विषयों के संबंध में, क्योंकि स्कूलों को ये जानकारियां होना बहुत ज़रूरी है और जनरली ये होता है कि राज्य शासन और जिला प्रशासन जो चाहता है वो चीज़ें उन स्कूलों तक और हमारे सरकारी विभाग के अधिकारियों तक नहीं पहुंचता है। तो इसलिए एक संवाद का हमने एक प्रयास किया है जिसमें प्रश्नों के तारतम्य में भी हमने उनका शंकाओं का समाधान किया है और मुझे विश्वास है कि इंदौर जिले में हम लोग सब मिलकर शासकीय अशासकीय सभी स्कूलों का प्रबंधनों के साथ में मिलकर हम हमारे जिले में कोई भी ऐसे बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। बहरहाल स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल तो की है, लेकिन जिस तरह से कलेक्टर ने वर्कशॉप में कड़े निर्देश जारी किए हैं उनका असर स्कूली संचालकों पर नजर आता है या नहीं, ये देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।